हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं अगेन राहुल के ऊपर। जैसे मैंने आपको बोला था कि मुझे ज़्यादातर रिएक्शन देने अच्छे लगते हैं ऐसे लोगों पर जिन लोगों को यूट्यूब की नॉलेज होती है। अदरवाइज़ जिन लोगों को यूट्यूब की नॉलेज नहीं होती है तो उनको पता नहीं है रिएक्शन चैनल क्या होते हैं। तो इसलिए मैं रिएक्शन देना पसंद करती हूँ उन लोगों पर जिन लोगों को यूट्यूब की नॉलेज है और जिनको पता है कि यूट्यूब की क्या क्या पॉलिसी होती हैं और यूट्यूब के अंदर किस टाइप के चैनल होते हैं। तो इसलिए आज की वीडियो में मैं रिएक्शन देने वाली हूँ राहुल के ऊपर, क्योंकि राहुल यानी कि तारा और राहुल तो काफ़ी टाइम से जब से तारा की जो मायके फैमिली है आई मीन तारा की जो सिस्टर्स आई हैं घर पर, तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा तारा को कमेंट सेक्शन में ट्रोल किया जा रहा था। बहुत सारी उस पर चर्चाएँ की जा रही थी और मेरा हमेशा मकसद होता है ऐसे टॉपिक को उठाना जिस टॉपिक से कुछ लोगों को सीख मिले, लोग उस टॉपिक से कुछ सीख सकें। तो ऐसे तो दुनिया भर के कमेंट आते हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बात को लेकर हम बोलें। बोलने को तो रोज़ एक टॉपिक मिल जाएगा निगेटिव कमेंट्स के ऊपर, अपनी ही वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ जिस टॉपिक से लोगों को सीख मिले। तो जब से तारा की जो सिस्टर्स हैं और सिस्टर इन लोग यानी कि कामनी और तारा की जो सिस्टर्स आई हुई हैं, तब से तारा को कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे। जबकि उनमें से एक कमेंट का जवाब तारा ने कल दे भी दिया, जिसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हमेशा तारा को यही बोलती थी कि तारा जवाब दिया करो, क्योंकि अगर जवाब नहीं दोगी ना तो लोगों को लगता है कि चुप रहने का लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो तारा की जो सिस्टर्स हैं, हाँ, तारा ने उनको जवाब दिया। मुझे अच्छा लगता है जब तारा जवाब देती है, क्योंकि हाँ देखो हर चीज़, अगर कोई बंदा सोशल मीडिया पर है तो उसको बेशक सुनने को मिलेगा, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर बातें डाल देते हैं वो प्राइवेट नहीं होती, प्राइवेट नहीं होती हैं, वो सोशल मीडिया पर आ जाती हैं, तो वो कोई बात प्राइवेट नहीं रहती है। लेकिन जो बंदा सोशल मीडिया पर है ही नहीं, उसकी फैमिली को लेकर सोशल मीडिया पर आना, उनको उल्टा सीधा बोलना, गलत सलत बोलना, वो अच्छा नहीं लगता है। एक लिमिट होती है हर चीज़ की सुनने की या बोलने की, लेकिन जब उस लिमिट को क्रॉस कर देते हो आप लोग तो कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। क्योंकि अगर आपको कोई बंदा अच्छा नहीं लग रहा तो आप उसकी वीडियो मत देखो। जरूर थोड़ा ना है कि आप फालतू अपना नेट खर्च करो और उसकी वीडियो देख रहे हो, मत देखो। लेकिन लोगों को देखना भी है और उल्टा सीधा बोलना भी है। तो ऐसे ही हुआ तारा की सिस्टर्स को लेकर। तारा की सिस्टर्स आई हुई हैं, तो तारा की जो सिस्टर्स है, बड़ी छोटी सिस्टर तो उसके भी छोटी है, लेकिन जो उनकी बड़ी सिस्टर है उसको बोला जाता है कि इसकी शादी ना जो तारा के देवर है उसके साथ हो जाएगी। ये तो तारा के देवर को फंसाना चाहती है, इसकी बहन तारा के देवर को फंसाएगी, ये इसकी देवरानी बन जाएगी। तारा को अपने देवर की शादी अपनी बहन से करा देनी चाहिए। जैसे कि आपने देखा है मोहल्ले पड़ोस में अगर कोई मतलब छुट्टियों में कोई रिश्तेदारी भी कोई आ जाता है रहने के लिए, तो गाँव घर में भी यही बात चलने लग जाती हैं। अब तो खैर नहीं होती हैं तो लोग कम मतलब रखते हैं, लेकिन पहले के टाइम में लोग बहुत ऐसा करते थे, यार उसके यहाँ वो आ रहा है, उसकी बहन आ रही है, उसका देवर भी है घर में, कहीं इनका फेयर तो नहीं चल रहा, कहीं इनकी आपस में शादी तो नहीं हो जाएगी। मतलब ये सब कुछ गाँव में ना जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड इलाके होते हैं उनमें चलती हैं। अब तो इतनी नहीं चलती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी चलती होंगी कि किसी घर कोई आ गया तो उस पर शक, उसके घर में कोई लड़का कुंवारा है तो उसके ऊपर शक करना स्टार्ट कर दिया। कोई लड़की है उसके घर में कोई लड़का आगे रहने के लिए तो उसके ऊपर उसकी बातें बनानी स्टार्ट कर दी। तो इस तरह की बातें ना पहले बनती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा बैकवर्ड इलाके में। लेकिन आज के टाइम पे इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर बनने लग गई हैं। जैसे कि तारा की बहन और तारा के देवर का लोगों ने रिश्ता जोड़ दिया कि इसकी तो इससे शादी हो जाएगी, ये इसको फंसाना चाहती हैं, ये अलाना फलाना, मतलब कि उसकी बहनें अगर रहने आ गई तो उनके रिश्ते को लेकर ऐसा कुछ बोल देंगे कि घर वाले आगे से ना भेजें। पहली बात तो घर वाले ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि लोगों को पता है कि जो अगर ये ऐसा कुछ बोल रहे हैं तो ये इससे उन लोगों को गलत साबित नहीं कर रहे, अपनी बुद्धि का परिचय दे रहे हैं कि हमारे अंदर कितनी बुद्धि है। और रही तारा के देवर की शादी तारा की सिस्टर से कराने पर, तो तारा की सिस्टर जो है वो तारा के देवर से बड़ी है। तारा के देवर ने अभी 12th यानी कि +2 पास किया है, 12th पास की है, और तारा की जो सिस्टर है वो कॉलेज जाती है। वो जो छोटी सिस्टर है वो तो भी छोटी है। तो आप लोग ये मतलब किसी के भी रिश्ते को अलाना फलाना, ये इसका वो मतलब कुछ भी बोल देते हो, और इस चीज़ से आप उन लोगों के रिश्ते को गलत साबित नहीं कर रहे हो, आप अपने संस्कार दिखा रहे हो कि आप लोगों के अंदर कैसे संस्कार हैं, आप क्या
लोग, आप लोगों की सोच कितनी है, आप कहाँ तक सोच सकते हो। तो आप लोग भी शायद उसी बैकवर्ड इलाके से आते हैं जहाँ पर इस तरह की औरतें आपस में बैठकर बात करती हैं। वरना यार बहन क्या बहनों के घर रहने के लिए नहीं आ सकती? अगर क्या देवर है तो शायद उसका उसके साथ बहन, मतलब अगर किसी घर में माना कि मेरा देवर है और मेरी सिस्टर आ जाए घर रहने मेरे, तो क्या मेरी सिस्टर की शादी मेरे देवर से ही हो जाएगी? उसका उसके साथ अफेयर चल जाएगा? यार मंद बुद्धि हो तुम, मतलब क्या क्या बोल देते हो, किसी के रिश्ते को कुछ नहीं समझते, किसी के रिश्ते को कुछ भी बोल देते हो। कामनी ज़्यादा बोलती नहीं है, वो कम रहती है तो उसको बोलते हैं इसमें एटीट्यूड कितना है, ये लोगों से अलग अलग रहती है, लोगों से बच के रहती है, कामनी में एटीट्यूड है। यार हर किसी का अपना अलग अलग नेचर होता है, किसी का नेचर बहुत ज़्यादा बोलने का होता है, किसी का नेचर कम बोलने का होता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें एटीट्यूड है या उसमें वो है। और वो उनकी फैमिली है, अगर उनकी शादी उनकी फैमिली है, अगर उनकी फैमिली में उनकी शादी तारा की बहन से होनी भी होगी तो उसमें आप थोड़ा रोक लोगे या आप थोड़ा करवा दोगे? अरे जिसकी शादी जिसके साथ लिखी है, जिसका जहाँ संजोग लिखा है, शादी उसकी उसी के साथ होनी है। आप लोगों के कहने से या नहीं कहने से नहीं हो जाएगी। लेकिन कुछ सोचा करो, कुछ शर्म करा करो कि हम लोग कैसे कमेंट कर रहे हैं। इन कमेंट्स का फैमिली पर भी इफेक्ट पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कमेंट्स घर वाले नहीं पढ़ते होंगे, घर वाले ही पढ़ते होंगे, रिश्तेदार भी पढ़ते होंगे, आस पड़ोस वाले भी पढ़ते होंगे। तो इन कमेंट्स का ना बहुत ज़्यादा निगेटिव असर पड़ जाता है। सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि ऐसे कमेंट्स मत किया करो। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, जहाँ पर गलत होता है बंदा उसको वहाँ पर ट्रोल करो। मैं भी ट्रोल करती हूँ, देखो आप लोगों को पता होगा जहाँ पर तारा गलत होती है मैं तारा को ट्रोल करती हूँ। लेकिन अगर वो बंदी सही है, पहले मुझे लगता था उस बंदी के अंदर एटीट्यूड है, ये है वो है, लेकिन जब से मैंने बात की ना मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर जरा सा भी एटीट्यूड है। वो है ही ऐसी, वो उसका नेचर ही ऐसा है बच्चों वाला, उसके अंदर कोई एटीट्यूड नहीं है। तो हद कर देते हो। अब तो उसके फैमिली मेम्बर्स में उसके हस्बैंड को, जो कि 10 महीने हो गए अभी तक अपने घर नहीं आए हैं, है ना। 10 महीने से अपने हस्बैंड से दूर है तारा, फिर भी इतने अच्छे से पूरी घर गृहस्थी को संभालती है, अपने बच्चे को संभालती है, आए गए की इज्जत करती है, सबका बहुत अच्छे से देख रेख करती है। उसके बावजूद भी तुम लोग उसको ट्रोल करने से नहीं मानते हो। मतलब इतनी कम उम्र में उस बच्ची ने इतना सब कुछ हासिल कर लिया, पूरी घर गृहस्थी संभालती है अपनी, उसके बावजूद भी तुम लोगों ने उसको उल्टा सीधा बोलना नहीं छोड़ते हो। अब तक उसके हस्बैंड को, उसके पति को, उसकी सास को, उसके ससुर को बोलते थे, तो अब उसके घर पे उसकी बहनें रहने आ गई तो उनको भी आपने ले लिया, है ना। हर किसी को लाइन पर ले लो। और फिर बोलूँगी कि इन सब से, ऐसे घटिया कमेंट करने से आप किसी दूसरे के कैरेक्टर को नहीं जज कर रहे हो, आप अपना कैरेक्टर दिखा रहे हो कि आप किस लेवल तक गिर सकते हो। और शायद ये सारी हरकतें आपके घर में होती होंगी, आप करते हैं, इसलिए ही आपको ये सारी बातें पता हैं कि ऐसा होता है। तो इसी के साथ करती हूँ इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और धन्यवाद। फिर से बोलूँ तारा, इसी तरह से जवाब दिया करो लोगों को, अपने आप लोगों का मुँह बंद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर तुम गलत हो कहीं पर तो मान सकते हैं कि झुकना पड़ जाता है, कई बार सॉरी बोलना पड़ जाता है, कई बार कमेंट गलत भी आते हैं। लेकिन अगर बंदा सही है और फिर भी लोग ऐसा बोल रहे हैं तो उसको मुंह तोड़ जवाब ऐसे ही दो, तभी अच्छा लगता है, तभी लाइफ में। खैर छोड़ो, अपना खुश रहो, मस्त रहो, इन्जॉय करो। भोंकने वाले हैं भोंकते रहेंगे, इनका काम भोंकना है, ज़िंदगी भर भोंकते रहेंगे, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।